जन सेवा के प्रति समर्पित हरियाणा सरकार की पहल के तहत हमारे साथ हैं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जो जनता की समस्याओं को अभी सुन रहे थे और जनता की समस्याओं को सुनने के बाद वो बाहर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि उस समस्याओं का निदान कैसे करते हैं। अब की बार तो आप अंदर थे, अब के बाहर नहीं थे, आप लोग अंदर थे ना, तो सब कुछ आपके सामने हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? 17 परिवार थे, 14 का निपटारा होगा, 3 पेंडिंग किए गए। एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है कि मीडिया को आप दोष दे रहे हैं, पानी जल भराव को लेकर गुरुग्राम है कि मीडिया चली जाती है दिखाने के लिए, क्या ना दोष नहीं दिया, मैंने ये कहा कि कहीं भी बारिश होगी हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे शहर में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 50 mm से यदि ऊपर बारिश 1 घंटे में होगी तो जल भराव अवश्य होगा। इतनी जल्दी जल निकासी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ गुड़गांव में एक दिन 103 1 घंटे में बारिश पड़ी और फिर 7-8 घंटे में टोटल 133 mm बारिश पड़ी। अब 3 दिन पहले जो बारिश हुई वो 119 mm बारिश हुई। तो साथियों, जब एक बार बारिश पड़ती है तो कोई ऐसा साधन नहीं है कि एकदम पानी का निकासी हो सके। जल भराव अलग है, जल निकासी का अलग है। जल निकासी एकदम इतनी जल्दी नहीं हो सकती। बारिश होती ओड़ में आप लोग वहाँ जाके खड़े होंगे तो जल भराव आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका समय लगता घंटा 2 घंटा निकलने में। उसके बाद आप जाएंगे तो तकरीबन जगह से पानी की निकासी हो जाती है। मैं मानता हूँ कुछ जगह दिक्कतें हैं, आइडेंटिफाई हमने किए। एकदम मौसम बरसात का आगे अगले साल तक उसका निपटान हम कर देंगे। मानेसर में मेयर के चुनाव में दबदबा कायम रहेगा और आप साहब का? नहीं साहब, ये चुनाव होते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली, उसमें कल का चुनाव रखा गया है और जो पार्षद चुनेंगे वो बन जाएगा भाई। हाँ, पर मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का ही जीतेगा। नेपाल भेजने की बात आई थी, काठमांडू आपकी तरफ से भेजे गए? नहीं साहब, मेरी तरफ से कोई नहीं भेजा गया। नहीं साहब, मैंने तो कोई नहीं भेजा। कब तक आ जाएंगे वो जो बाहर है? मुझे नहीं पता, लेकिन कल चुनाव है तो कल तक तो आएंगे। एक श्रीराम लैब को लेकर आपने जिक्र किया है कि प्राइवेट लैब से सैंपलिंग नहीं। मैंने कहा, मैं जब PWD का मिनिस्टर था तो हमने अपनी सरकारी लैब बनवाई है। तो जब सरकार की लैब है तो प्राइवेट से आप क्यों टेस्ट करवाते हो? और मैं सभी डिपार्टमेंट से कहता हूँ कि जब सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है तो आप उनका फायदा उठाओ, प्राइवेट को मत दो। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत को झटका देने की तैयारी में है। नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है। राव इंद्रजीत हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और आज कह के जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी डिप्टी सीनियर मेयर बनेंगे। जो फरियादी अंदर गए थे, जिनसे बात किए थे मंत्री जी, उसी क्रम में हमारे साथ एक और फरियादी हैं, मैं इनसे बात करता हूं। जी, इनका नाम विनोद नागर है। विनोद नागर जी, बताइए क्या आपकी समस्या थी और आपने मंत्री के सामने कैसे अपना उठाया मामला? नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद नागर है। मैं RWA का प्रधान सेक्टर 76 से हूँ। भाई ये आ रहा हूँ, सेक्टर 76 से हूँ। हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं हमने आज जो ग्रीवेंस कमेटी में रखी हैं। हमारी मूलभूत टोटल समस्याएं 22-23 थी, जिसमें से हमने मेन मुद्दा रखा है कि हमारी इसको जो सेक्टर 75 से लेकर 89 तक को इन सबको नगर निगम में भेजा जाए। मंत्री जी ने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और इस पर अपने जो DTP फरीदाबाद है उनको आदेश भी दिए हैं कि भाई इसको जल्दी से इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करा के और इसको नगर निगम में भेज दिया जाए। जो मंत्री जी ने आज आपको आश्वासन दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हमारे फेवर में हुई? देखो जी, मंत्री जी के आश्वासन से मैं संतुष्ट उस दिन होऊंगा जिस दिन मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना जी। आज मंत्री जी ने हमारी बात सुनी, ध्यान से सुनी, प्यार से सुनी, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन अब उस पर एक्शन क्या लेते हैं मंत्री जी, हमारा काम कब तक होता है इस बात का तो जब ही पता लगेगा जब वो हमारा काम हो जाएगा जी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हम एक BPTP एक ऐसे उस बिल्डर के साथ रह रहे हैं जहाँ पे सड़कों में 1-1 फुट के गड्ढे हैं, सड़कों के साथ साथ कचरे के ढेर पड़े हैं, प्लॉटों के अंदर झाड़ियाँ खड़ी हैं और कहीं पे भी मूलभूत सुविधाएं, कहीं भी मूलभूत सुविधा के नाम पे जीरो है जी। कहीं पे बिजली का समस्या है, कहीं पे सीवर की समस्या है, कहीं पे पानी की समस्या है। एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनकी जो जिससे कि रेजिडेंस वाले सब संतुष्ट हो जाए। क्या मंत्री जी के आने या आप मंत्री जी के यहाँ आए, इससे पहले कभी आप BPT बिल्डर या उनके जो हायर अथॉरिटी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, उनके पास आप गए, मिले उनसे, आप कुछ लिखित आश्वासन? जी, हम सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस देखते हैं जो साहू जी, जो हमारे सेक्टर शायद 3-4 सेक्टरों को देखते हैं। सबसे पहले हम उनसे मिले, उन्होंने हमें आश्वासन देते रहे,
2 साल तक हमको घुमाते रहे, कोई काम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हम बीपीटीपी में जाके ये बीपीटीपी का कोई अफसर है योगेश, उससे मिले, योगेश कुमार, उससे मिले, उसने हमें आश्वासन दिए, 1 साल तक उन्होंने हमको घुमाए रखा। उसके बाद हम फिर जाके मिले तो बीपीटीपी का अफसर हैं विनोद, योगेश, एसएस कुछ एक करके थे, एसएस क्या था उनका नाम, नहीं आप नहीं आए थे उस दिन, हाँ एसएस कुछ करके, नहीं ना वो नहीं, आप नहीं, कोई ना, नाम जरूरी नहीं है, बिल्कुल आप अपना मामला। ये है कि 8-10 उनके अफसर थे, उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था जी हम जो ये रोड का पैसा है इसको नहीं ले सकते, ये आपको देना पड़ेगा, ये जायज़ है। मैंने कहा जी हमारी तरफ से जायज़ नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट जो दिए हुए हैं उन्होंने, जो हमसे 5 रुपये 5.5 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का जो पैसा हमसे ले रहे हैं, ये जो पैसा है ये बीपीटीपी हमसे ले रही है, और ऊपर से हमसे जो बिजली का बिल, अभी बिजली के बिल में कितने धांधली चल रही है, इनके जितने भी ऑफिस हैं बीपीटीपी के वो सारे हमारे बिजली के बिल से चल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हुड्डा के प्लॉट हैं वो चोरी से बिजली कर रहे हैं, जितने हमारे उसमें जो ठेके हैं वो बिजली की बिल उनमें चोरी चल रही है, मतलब हर जगह चोरी चल रही है। और उस चोरी के बिल को हमारे ऊपर, हमारा जो मेन मीटर से जो बिल आ रहा है वो 300-350 रुपये आता है, और कैम चार्ज जो कि जो बाहर के रोडों का चार्ज है वो 750 और 800 रुपये आता है। तो समझो कि डबल बाहर का आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि रेजिडेंस के उससे डबल पैसा आ जाए। मेरा नाम विशु त्रेहान। क्या समस्या थी, क्या समस्या लेकर के आप आए थे? हमने ना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है WTC, तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जब इन्वेस्टमेंट किया था तो ये था कि या तो 2 साल बाद हमको या तो पैसा वापस होगा, और हम चाहेंगे तो हमको प्लॉट मिलेगा। तो प्लॉट तो उन्होंने हमको पोस्ट रेट चेक भी दिए थे, लेकिन जब वो चेक हम सब ने डाले तो वो सबके सब बाउंस हो गए। अच्छा, मेजर से हमें 1, 2, 5, 10 ऐसे नहीं है, हम करीब ऐसे 2200 लोग हैं जिनको ये सब चेक दिए गए थे, और सबके बाउंस हो गए। तो उसके कारण बस हम इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से हमको कहीं से सहारा मिल जाए हमारे पैसे, क्योंकि हम सब ने पैसे जो खर्च किए थे एज अ होम बायर खर्च किए थे। सबके अपने अपने परिवार बढ़ रहे हैं, सबको अपने अपने घर में नया घर बनाना है, लेकिन अब बस वो घर का सपना ही रह गया। उल्टा जितना लोन लेके पैसा लिया था, सब कुछ लिया था, सब मतलब अभी तो देखो 4-5 साल तो हो गए हमको लड़ते। इस संबंध में क्या बोले मंत्री जी ने, आपको क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी से आपकी बात हुई? हाँ, मंत्री जी से हम ये तीसरी बार मिल रहे हैं, पहली बार भी मिले थे, दूसरे मिले थे, तो मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन तो मिलता है। कुछ उन्होंने एक्शन भी लिया है, सरकारी अधिकारियों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम कैसे इनके पैसे वापस दिलवाएं। पर थोड़ा केस अब ईडी में भी जा चुका है, और जो ईडी में अब हालांकि ईडी भी अपने स्पीड से काम कर रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो जल्दी हो, क्योंकि ईडी का काम तो 7-8 साल पता नहीं कब तक चलेगा। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। अभी जो आज आपकी मुलाकात हुई मंत्री जी से, और मंत्री जी ने जो आपको आश्वासन दिया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, जो बोला उससे तो लगता है अब जब एक्शन होगा तो थोड़ा सा और विश्वास बढ़ेगा। एक अभी तो मंत्री जी बोल के गए हैं, लेकिन बाकी अधिकारियों को मिलना, वो कैसे इसको टेकअप करते हैं, कैसे उसको मूव फॉरवर्ड करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीदफुल तो हैं, उम्मीद तो हमारी है ही है। हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, जो 17 परिवारवाद, जो 17 परिवार के लोग थे जिनकी अपनी समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के आए यहाँ पर, सुने परिवार वालों से, उन्होंने समस्या सुनी और उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी को निर्देश भी दिया कि इनकी समस्याओं को तुरंत तत्काल प्रभाव से निपटारा भी किया जाए। उनके साथ में थे विधायक मूलचंद शर्मा, साथ ही साथ विधायक सतीश फागना भी उनके साथ मौजूद थे। तो देखिए ये किस तरीके से हरियाणा सरकार की ये बड़ी अच्छी पहल है कि जनता की समस्याओं को ऑन द स्पॉट सुना जाता है और साथ ही साथ निवारण भी किया जाता है।